बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि मियां नवाज शरीफ को बाइज़्ज़त वापस लाने के लिए, उनकी नहली ख़त्म करने के लिए तरीक़ेकार कानूनी ढूंढ लिए गए हैं और वो उन पर अब आइंदा चंद रोज़ में आपको वो नज़र आना शुरू हो जाएगा कि किस तरह से दरख्वास्त जाएगी और किस तरह से एडमिट होगी। ये सारा मामला क्या है और वो क्या नकात हैं जो ढूंढ लिए गए हैं, कौन वकला हैं जो ये काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ इमरान खान पर जो नवाज शरीफ की वापसी का खौफ चढ़िया और उस तो बाद जड़ियों दौड़ा ला रहे हैं ना दर दर, वो क्या है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। अच्छा जी, मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 3 केसों में नाअहल हैं सर। पहला केस जो है वो ये है कि उनको पनामा में से कामा निकाला गया था। आपको याद है, एक पजामेला भाई सी साकब निसार, उसने पनामा में से कामा निकाला और कामे में से नवाज शरीफ को कर दिया आर्टिकल 62F1 के तहत नाहल। ठीक है, अच्छा, एक तो ये है उनकी नाहली। दूसरी नाहली है, उनको 2 केसेस में सजा हुई है। एक वो जो जज अरशद मलिक साहब थे जो मरने से पहले ये गवाही दे गए कि भाजी मेरी संगी ते अंगूठा रख के सजा दवाई गई, बनती कोई नहीं सी भाजी इतने। ठीक है, वो उनकी रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, तो वो उसमें नाहल हुए हैं। क्योंकि कानून ये है कि जब आपको किसी केस में सज़ा हो जाती है तो फिर आप नाहल हो जाते हैं, चाहे वो 30 सेकंड की हो। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को एक केस में ये काम कर दिखाया। भाई ने, वो भाई साहब जेडे सन ना इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, उनके लिए बड़ी सदके वारी जा रहे सन बहुत सारे लोग, और अल्लाह का शुक्र है कि मैं उन्होंने बहाली से भाजी बिल्कुल नाल नहीं सीगा। साफियाँ भी बड़ी इन्होंने बड़ी सी, वो वापस आयो भाजी, ऐसा ही चौधरी साहब हुए। इस तरह के दूसरे जो दोस्त हैं वो बड़े एक्साइटेड होते थे कि जनाब इफ्तिखार चौधरी की बहाली बड़ी ज़रूरी है। तो मेरा तब भी ये ख्याल था कि नहीं यार, ये बंदा सिर्फ अपनी नौकरी के लगा हुआ है, ये एम्बिशियस आदमी है, उनका जाना गलत है अपनी जगह पर, लेकिन ये जो बहाल आया तो बड़ा बुरा हाल करेगा। और उसने फिर कीता पाए, जब तक वो रहे उन्होंने मुंतखब हुकूमत जो भी थी उन्होंने सुकून का साह नहीं आन दिता। और पाकिस्तान के लिए जितना नुकसान उन्होंने किया है, ये गैस शॉर्टेज जो आप आज देख रहे हैं, इसकी एक केस भाई साहब ने उत्ते भी स्टे दे के काम खराब करता सी। LNG जो है उसके लिए टेंडर किया गया था, तो टेंडर ते भाई ने नोटिस लैके तो उन्होंने रोकता सी और बड़ा शदीद नुकसान हुआ। फिर रिकॉर्डिंग के केस हैं और बहुत सारे मामला थे, इन्होंने बहुत नुकसान पहुँचाया। ये मेरा ख्याल है, हो सकता है आप इस बात से डिसएग्री करते हो, लेकिन खैर, तो वो इफ्तिखार चौधरी का तज़किरा तो इस तरह से आ गया यूसुफ रज़ा गिलानी से। लेकिन वो मतलब कहने का ये कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 2 केसेस में थे, एक अरशद मलिक और दूसरा जज मोहम्मद बशीर साहब हैं उनके केस में। तो लिहाजा अगर इंसान सजा याफ्ता हो तो वो नाअहल भी हो जाता है। लेकिन उस केस में वो होता है कि जनाब आप एक सर्टन पीरियड के लिए हुए, जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब 5 साल के लिए नाअहल हो गए थे। ठीक है, और जब उनकी नाअहली ख़त्म हुई तो उन्होंने दोबारा इलेक्शन टेस्ट किया 2018 का, उसमें वो नहीं जीत सके। अब वो ज़ाहिर है कि सेनेटर हैं और अपोजिशन लीडर हैं सेनेटर के अंदर, तो ये एक मामला अपनी जगह पे। लेकिन ये 62F1 है, इसके तहत जो है नाहली जो है वो दायमी नाहली उन्होंने करार दी भी है। नज़र रसानी की दरख्वास्त उनकी खारिज हो चुकी है नवाज शरीफ साहब की, लेकिन अब इसमें वकला ने एक नया रास्ता निकाल लिया है। उनकी दलील ये है, जो वकला ये काम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है उनके सदर हैं एहसन भून साहब, बड़े अच्छे आदमी हैं, मतलब मेरे साथ उनका बड़ा अच्छा ताल्लुक वास्ता है। हो सकता है कोई बंदा उनको बुरा समझता हो, लेकिन मैं उनको एक अच्छा इंसान रेट करता हूँ। तो एहसन भून साहब जो हैं उन्होंने ये ऐलान किया था कि हम ये हयात नहली की जो है ना मामला, इसको हम चैलेंज करेंगे। किसी बंदे नूं हयात तुसीं नहल किवें कर सकते हो? मतलब एक बंदे ने अगर कोई गलती माड़ी मोटी कर ली है तो याद नहल हो जाएगा, ये तो कोई बात नहीं। तो नुक्ता उन्होंने ढूंढ लिया है। मंसूर अवान साहब हैं और खालिद इसाक साहब, ये 2 एडवोकेट हजरात हैं जिन्होंने ये नकात ढूंढे हैं। एहसन भून साहब की हदायत कह लें या उनके कहने के ऊपर साबक सदूर जो हैं वो भी साथ पेश होंगे सुप्रीम कोर्ट में। कहा यह जा रहा था कि CPC जो ज़ाब्ता दीवानी है, यानी जो बंदा केस करे दीवाना ही हो जाता है, फैसला नहीं होता, यानी सिविल प्रोसीजर कोड जो है उसकी सेक्शन 11 है जो लागू की जाती थी कि जनाब अगर एक ही मैटर के ऊपर अदालत फैसला दे चुकी है तो फिर उसी मैटर के ऊपर वही अदालत जो है अपने फैसले को अनडू नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपना ये रास्ता खुला रखा हुआ है और ये सेक्शन 11 जो है
इस केस पे लागू नहीं होती। बाकी कानूनी नुकते शुक्ते उन्होंने वाह सारे रला बले बड़ी औखी औखी जी रोमन टर्म्स ने जड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे सन, अद्धियाँ मेरे उत्तों लंघ गई हैं। जितनी की बात समझ आई है वो ये है कि भाई ने दरख्वास्त तैयार हो रही है, बड़ी तेज़ी के साथ हो रही है और ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगी और सुप्रीम कोर्ट इसको एडमिट भी कर लेगी। अच्छा, वो एडमिट क्यों कर लेगी? वो भाई ने जिन्होंने नाहल कराया सी ना, उन्होंने जनाब उन्होंने एडमिट करा देना है और उस तो बाद महली भी मुक जानी है। मैं मतलब ये मेरा पॉलिटिकल तजिया है, यानी इंफॉर्मेशन बेस्ड है वैसे ये, क्योंकि मैं आपको बताता रहा हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ और वो पिंडी वाले भाई जड़े ना वो आपस के उन्होंने इकमिक हो रहा काम, हौली हौली नेड़े नेड़े आ रहे हैं, तो नेड़े नेड़े आते जा रहे हैं। ठीक है, और इनके नेड़े नेड़े आने से इमरान खान साहब जो है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान है और उन्होंने जो स्ट्रैटेजी बनाई है वो स्ट्रैटेजी ज़रा आप सुन लें तो मुझे बड़ा मतलब उस पर मतलब हासा आता है। तहरीक इंसाफ के ज़राए ने ये बात मुझ पर मुनकशिफ की है कि जनाब जो हमें नवाज शरीफ की वापसी अगर पीट जो है इस्टेबलिशमेंट वो नवाज शरीफ नाल मुकमुका कर गई तो साढ़े कोल केड़ियां रावां ने। पहली बात तो ये कहते हैं कि इस वक्त जो हालात हैं हमारी कारकर्दगी की वजह से, ये वो शख्सियत कह रही है जो ज़ाहिर है हुकूमत में नहीं है लेकिन पीटी का वो डायाड आदमी है। उन्होंने कहा साड़ी इमरान खान की कारकर्दगी की वजह तो जो हालात पाकिस्तान के माशी हो चुके हैं ना कि हमें IMF से पैसे लेकर तो उधार चुकाना पड़ रहा है, ये हालात हमारे हो चुके हैं। तो इसमें नून लीग ऐसी जमात नहीं है कि जो ऐसे हालात में आके मुल्क संभालेगी, हुकूमत संभालेगी और आके चीज़ों को बेहतर कर लेगी। वो कहते हैं माजी में ऐसा कभी नहीं हुआ। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि इन्होंने कभी यानी परवेज़ मुशर्रफ गया तो फिर इन्होंने नहीं संभालिया सी, आगे पीपल्स पार्टी ने संभालिया सी। तो कहते हैं हाँ हमें पीपल्स पार्टी से ख़तरा है कि वो मुकमुका करके मुल्क संभाल सकती है तो फिर वो आके ते चीज़ों को चला सकती है। ये सलाहियत पीपल्स पार्टी में है लेकिन नून लीग सलाहियत नहीं। माजी इनका ऐसा नहीं कि उन्होंने ऐसा कुछ किया हो। इन्होंने पक्की पकाई जड़ा ना तवा जड़ा वो तपिया होया तो उत्ते पके हुए तवे के उत्ते अग किसी ने बाली, मतलब वो कोई तेल कोई लैके आया, अखां किसी दी फूका मार मार के लाल हो गई, इन्होंने बस आराम ना पक्की पकाई खादी तो हो गए। उनका ये ख्याल है। मेरा वैसे इससे थोड़ा सा डिफरेंट ख्याल है लेकिन वो तरीके इंसाफ वाले ये सोचते हैं। वो कहते हैं जो पीपल्स पार्टी है उसको तो हम बड़े आराम से काउंटर कर लेंगे, उसका तो कोई मसला नहीं। वो सिंध उनका स्टेक है और हम उन्हें क्या भाई 2 3 4 बारी फवाद चौधरी जाके उत्थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, कोई बोता होया तो इमरान खान भी कद्दा बयान दे देगा कि गवर्नर राज जो है ना वो लगना चाहिए, तो पीपल्स पार्टी डर के सहम के बहेगी। और पीपल्स पार्टी चूँकि पंजाब में बिल्कुल भी नहीं है, KPK में भी उन्होंने अपना हाल देख लिया, तो हमें उनसे कोई ऐसा ख़तरा नहीं है। ख़तरा हमें नवाज शरीफ से ही है और नवाज शरीफ से ख़तरा इसलिए है कि वो भाई साहब जो है ना यहाँ पर पंजाब में उनकी एक पॉपुलैरिटी कायम है और KPK का भी एक इलाका जो हज़ारा और ये वाले एरियाज़ हैं इनमें उनकी पॉपुलैरिटी मौजूद है, तो लिहाजा उनसे हमें ख़तरा है। तो उनके लिए उन्होंने कहा जी कि फ़र्ज़ करते हैं कि अगर मुकम्मल हो भी गया इस्टेब्लिशमेंट का और इनकी नहली भी ख़त्म हो गई और नून लीग इन हाउस चेंज लाने में कामयाब भी हो गई तो भाई फिर साढ़े को बड़ा ज़बरदस्त तोड़ है। मैं कहा भाई की तोड़ है? वो कहता तोड़ है कि साढ़े को लेगा संजय दत्त, खलनायक इमरान खान, ठीक है, वो निकलेगा सड़कों के ऊपर और फिर वो खुल के पोजीशन करेगा। वो फिर बताएगा कि भारत पर के साथ तजारत करने के लिए मुझ पर कितना दबाव डाला और किसने डाला। फिर वो बताएगा कि जनाब अमेरिका को नो मोर या वो क्या कहने चाहिए एब्सोल्युटली नॉट कहने के नताइज में भुगत रहा हूँ। फिर वो बताएगा कि अफ़गानिस्तान में मामला किसने किया। तो लिहाजा पाए ना ये चीज़ा एस्टैब्लिशमेंट नहीं बर्दाश्त कर सकती। लिहाजा सानू फिलहाल जड़ा ना असी स्ट्रैटेजियाँ सारिया बनाइया अजे और आप फिक्र ना करें, अगर ये नवाज शरीफ साहब का को मुकमुका हुआ और वो वापस आए और हमें इस तरह की चीज़ें नज़र आनी शुरू हुई तो पाइन फिर अपनी काउंटर स्ट्रैटेजी साड़ी तैयार है। ये उन्होंने स्ट्रैटेजी बना के रखी हुई है। एक और स्ट्रैटेजी जो उन्होंने बनाई है वो ये है कि फ़िलहाल चूँकि नवा KPK तो मतलब उन्होंने कसूनमुखी बचे ने पॉलिटिकली बात कर रहा हूँ, जो पहला फेज़ हुआ है इंतखाबात का बल्दियाती उसमें उनके साथ जो हुई अल्लाह माफ़ी वैसे तोबा खैर बार जो हुई है वो उसके बाद उन्होंने जो दूसरा फेज़ है जो कि शुरू होना था 22-23 दिन रह गए हैं सिर्फ उसका शुरू होने में। तो अब तरीके इंसाफ ने ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन से रब्ता किया है और इसको शौकत यूसुफ सईद साहब जो हैं उन्होंने तकरीबन कन्फर्म भी किया हुआ है। वो कहते हैं कि यार जिन इलाकों में ये इलेक्शन होने हैं वहाँ पर बर्फबारी होती है, पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर। अब जो तारीख ये दे रहे हैं 16 जनवरी से शुरू होने, तो उत्थे
तो भाएं बर्फा पई होनी है, लोग तो उत्थे रहिंदे ही नहीं, थल्ले आ जाते, लिहाजा इलैक्शन कित्थों होना। तो हम ये कह रहे हैं कि इलैक्शन आगे ले जाए, यानी तरीके इंसाफ उत्थों दूसरे तो भी दौड़ ला रही है। वैसे बात किसी हद तक लॉजिकल भी है, मगर पोलिटिकली गल करनी चाहिए। मुखालफिन ने तो यही कहना ना कि नस की तरीके इंसाफ नस की नस वैसे हो रही है बुरे तरीके साह चढ़िया इसलिए तरीके इंसाफ नूं 21 रुकनी कमेटी भी बनाती, साह तो उन्होंने इस गल तो चढ़ जाता कि नवाज शरीफ वापस आ रहा है। बस उन्होंने इमरान खान को कह दे कि नवाज शरीफ वापस आ रहा है तो मरीम जलसा कर रही है, तो उस तो बाद जनाब उन्होंने साह उखड़ जाते बिल्कुल बकायदा, क्या कहते हैं वो डोर भोरे जो हो जाते हैं, ठीक है। इधर उधर तकड़ा शुरू हो जाते हैं। 21 रुकनी कौंसल भी, यानी 21 रुकनी कौंसल भी इमरान खान ने बना दी है, सुप्रीम कौंसल उसका उन्होंने नाम रखा है। ये सुप्रीम कौंसल टाइप जी अल्फाज होंगे सन ना, ये जो बनाए जाते थे ना दीनी जमातों का एक प्रेशर ग्रुप टाइप हैं, 6-7 जमाता रला के इस्टेब्लिशमेंट बनाया करती थी माजी में, तो उसकी जो सुप्रीम बॉडी होती थी ना उसको कहते हैं सुप्रीम कौंसल, ठीक है। तो वो इन्हों के है तो दिमाग चो निकलिया नहीं, भाएं तुहाडे हुण नहीं है इस्टैबलिशमेंट, तुहानूं क्यों नहीं गल समझ आ रही, लेकिन बाहर आ जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता समझ आती होती चीज़ें। बंदे नूं भैड़ियां नहीं सॉरी पुरानी आदतां पईयां होंदियां ना, हौली हौली जांदियां तो चली जाएंगी। बाहर मेरा जो मैं कह रहा हूँ कि फरवरी मार्च तक इंशाल्लाह चीज़ें इनकी आदतें ख़राब जो हुई हुई है वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। तो अब उन्होंने इत्थों ही दौड़ लाती है और कोशिशें ये कर रहे हैं कि किसी तरीके के साथ नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म ना हो और मरीम नवाज़ का केस लटकता चला जाए। क्यों लटकता चला जाए? क्योंकि केस चलेगा तो मरीम नवाज शरीफ की नाअहली भी मुक जाएगी, सज़ा भी मुक जाएगी, केस में है कुछ नहीं। लिहाजा वो ये कहते हैं कि डिले होता रहे, जिस तरह नैब हर दफ़ा जाके हर तरीक से 3 हफ्ते का टाइम मंग लेंदी, ठीक है, इस दफ़ा भी मांग लिया था, फिर उन्हें टाइम मिल गया, तो वो इस तरह के बहाने पा के वो टाइम गुजारेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मरीम नवाज शरीफ साहबा का सज़ा ख़त्म हो गई तो फिर उत्ते लाहौर चो किसी एक MNA दे कोलों सीट वेली करा के इलैक्शन लड़ लेगी, तो जे वो लड़के तो फिर आ गई असैम्बली के विच तो फिर तो भाएं बड़े बुरे हालात बन जाएंगे। लिहाजा वो उनको दूर रखने के लिए काम करते रहेंगे। लेकिन नवाज शरीफ और मरीम का खौफ जो है वो इनके असाब पर सवार है, और वो जो स्ट्रेटजीज़ बना रहे हैं वो मैंने आपको 1-2 आश्कर कर दी। बाकी भी स्ट्रेटजी जी है ना कुछ इस तरह दियाँ ही ने। वो एक मुझे लतीफ़ा सा याद आ गया है, एंड पे चले वो लतीफ़ा सा सुन लें ज़रा मूड लाइट करने के लिए। वो एक जंगल के अंदर एक जो हिरनी थी उसने बंदर से कहा, बंदर उसका दोस्त था, उसने कहा कि देखो यार ये शेर आता है मेरे बच्चे खा जाता है, तो बड़ी ज़्यादती है, बड़ा ज़ालम है। तो उन्हें बंदर ने कहा तू फिक्र नहीं करनी, हूँ आएगा ना शेर मन दसी फिर वेखी मैं की करदा। खैर वो शेर नूं भुख लगी, शेर फिर आ गया, तो उस तो बाद हिरनी ने बांदर नूं दसिया, तो बांदर जड़ा ना हुण टाली इधर उधर छाला मारना शुरू हो गया। शेर आया बच्चे बूचे खा के निकल गया। तो हिरनी ने कहा कि लै वेला वो शेर आ के बच्चे फिर खा गया, तू तो कुछ भी नहीं किया। उन्हें कहा मैं कोशिशें तो बड़ियां की, इमरान खान और उनकी पार्टी अब इस तरह की कोशिशें कर रही हैं, मगर भाएं शेर आया खलोता जी। फिर बात इतना ही, मिलते अगले नीला।